दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं यहां पर जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। प्लीज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं, आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र आपका कहलाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर ये बनवाए गए थे राज राजा प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ की आंधी चलती है उसको कहा जाता है ब्लिजर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोलाल नामक जानवर कहां पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक और जानवर पाया जाता है जिसका नाम है कंगारू। कमेंट करके बताइए आप मुझे। न्यूजीलैंड का एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसके नाम से उसके क्रिकेटर जो है न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर खिलाड़ी उनको बुलाया जाता है, उस पक्षी का नाम बताइए न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था मनुष्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो भैया, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लीमेट एटली थे, याद रखना। उसके पहले थे विंस्टन चर्चिल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस थी आपकी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट आपका ऊंचा है 8848.86। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला था महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट
अणु है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। आपको पता होगा राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था? तो सबसे पहले झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबसे पहली महिला सीएम कौन थी, किस राज्य की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि है आपकी 12 अंग। ऑप्शन नंबर डी 12 अंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल स्थित है? तो एनसीएल स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस प्रयोग होता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है आपका कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु का काम जो है आती है? तो विद्युत चुंबक में सबसे ज्यादा काम आता है आपका नर्म लोहा से। ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में भी जो क्रोड बना रहता है वो नर्म लोहे का भी बना रहता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइंस का है ये। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर आपका जो जल है वो है आपका एक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, प्लिंट कांच में होता है? तो प्लिंट कांच में आपका होता है ऑप्शन नंबर बी लेड कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्लिंट कांच के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है आपकी प्रभाजी आसवन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रभाजी आसवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें सबसे कम द्रव्यमान फोटोन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कवक का अध्ययन कहलाता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टेबल शर्करा क्या है? तो टेबल शर्करा आपकी ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी टेबल शर्करा के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन जिसमें धातु आयन होता है कौन सा है? तो विटामिन जिसमें धातु आयन होता है वो है आपका विटामिन बी12। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त होता है? तो महासागरों से शुद्ध जल आपका प्राप्त होता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है? तो CO2 उत्सर्जित नहीं होती आपकी प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में लास्ट में ऑक्सीजन निकलता है जो कि हम लेते हैं, पेड़ों के द्वारा छोड़ा जाता है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है? तो बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोने में मिलाई जाती है आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच प्रदर्शित करता है? तो जो पीएच है वो ऑप्शन नंबर सी विलयन की अम्लता और क्षारता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन आपकी भाप से पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी भाप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपकी CO+N2 से मिलकर निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? तो लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन
अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी अपचयन प्रक्रिया बिल्कुल सही आंसर है। जल के साथ स्वास्थ्य विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो जल के साथ जो स्वास्थ्य विलयन बेंजोइक अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा विलयन में के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो शर्करा विलयन के किण्वन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक के आकार की माप है, तो नाभिक के आकार की माप होती है आपकी फर्मी। ऑप्शन नंबर डी फर्मी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है, तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के आपका केवल और केवल जो है 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षण के रूप में आपका बेंजोइक अम्ल को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फोटोग्राफी में काम करने वाले हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो फोटोग्राफी में काम करने वाले हाइपो सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु आपकी सोना है। ऑप्शन नंबर सी सोना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी 7.4 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी आपका संबंधित है फसलीय पौधे से। ऑप्शन नंबर बी फसलीय पौधे से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है आपका हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर बी भाजी खाओ, हरी पत्तियां खाओ, भर भर के लोहा रहता है, आयरन रहता है। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं, तो गैसोहल बनाया जाता है गैसोलीन को एथिल अल्कोहल में मिश्रित करके। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन पकाते समय आपके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विटामिन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खासतौर पर विटामिन सी जरूर नष्ट हो जाता है यदि आप उसको गर्म करोगे तो। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कठोर जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी के बाद फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है? तो रामायण और महाभारत की रचना वैदिक अवधि में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर वैदिक अवधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म आपकी यहां पर झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुल्व सूत्र जो है वो आपकी ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो गुजरिस जो है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, है नहीं था, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर रामचरित की रचना किसने की है? तो उत्तर रामचरित की रचना की है आपकी भवभूति जी ने। यहां पर ऑप्शन नंबर सी भवभूति जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ककी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ककी जनजाति जो है उसका मणिपुर से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है किस ग्रह पर सूर्य पर पश्चिम में उगता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सहारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो सहारिया जनजाति ये आपकी पाई जाती है राजस्थान और कुछ कुछ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ही पाई जाती है। मोस्टली आपकी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख आपके भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी भाग 4 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा गन्ना होता है आपका यहां पर उत्तर प्रदेश यूपी में। ऑप्शन नंबर बी यूपी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है। तो पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है आपका ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रिटेन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर अपने अधिकार कब समाप्त कर दिया था। तो पुर्तगाली गए थे गोवा से, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन नंबर डी 1961 में पुर्तगाली गोवा से गए थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो पंचायती राज का प्रावधान भाग 9 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फसलों के अध्ययन को कहा जाता है आपका एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भारत रत्न सबसे पहले मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर एस राधाकृष्णन जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं गुर मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल जी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु जी का नाम था आपका दादोजी कोंडदेव जी। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक गुरु जी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नागालैंड को भारतीय राज्यों में कब शामिल किया गया था। तो नागालैंड को मिलाया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर सी 1963 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है। तो उच्च ज्वार भाटाओं में अंतराल होता है आपका 12 घंटा 26 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 12 घंटा 26 मिनट राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 776 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ओलंपिक खेल का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो मालप्रभा परियोजना जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है आपका बरेली। ऑप्शन नंबर ए बरेली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो योजना आयोग करता है ऑप्शन नंबर सी डीटी लाकड़वारा के सूत्र का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा या वही रहेगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था विकसित तो तृतीय क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है, तो इन सभी को माना जाएगा, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में रेशम उत्पादक में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? तो अग्रणी राष्ट्र है आपका ऑप्शन नंबर बी चाइना। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में हीरे की खानें कहां पर हैं? तो हीरे की खानें मध्य प्रदेश पन्ना में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर मध्य प्रदेश राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती होती है 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहले दिया था मंगल पांडे जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मंगल पांडे जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी थे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ था आपका 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो बहमनी साम्राज्य को महमूद गावा ने सबसे पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है आपका गोधन, ऑप्शन नंबर ए गोधन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी राजेंद्र प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ब्रिटिशर्स ने भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी गुप्त काल में थी, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछा गया है आपसे कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी बनी है, कमेंट करके बताइए मणिकर्णिका जो मूवी बनी है रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का किरदार किसने निभाया था? प्रियंका चोपड़ा या फिर कंगना रनौत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो थे आपके हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के सबसे ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे ताजे पानी की झील भारत की है आपकी वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी यहां पर वुलर झील राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सूचीपारा फॉल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सूचीपारा फॉल्स जो है वो है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित परियोजनाओं में से भारत कौन सा सतलज नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना है आपकी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि हरे क्रांतिकारी रणनीति का एक हिस्सा निम्नलिखित में से कौन था? तो हरे क्रांतिकारी रणनीति का हिस्सा यहां पर आपकी उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा झरना कर्नाटक और गोवा के बीच की सीमा बनाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दूध सागर फॉल, ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर वाटरफॉल। ये कर्नाटक और गोवा के मध्य स्थित है, इसके बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनएमडीसी ने कुमार स्वामी खान को छोड़कर शेष खानों में लौह अयस्क का खनन बंद कर दिया है। कुमार स्वामी खान कहां पर स्थित है? तो जो कुमार स्वामी खान है ये स्थित है आपकी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। राजनाथ सिंह सूर्या जिनका हाल में देहांत हो गया था, क्या थे? तो राजनाथ सिंह सूर्या जी ये एक राजनेता एवं पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए राजनेता एवं पत्रकार यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं एशिया मीडिया बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो 16वीं एशिया मीडिया बैठक ये आपकी कंबोडिया में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर कंबोडिया राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2019 के बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम थी आपकी बच्चों को फील्ड में नहीं बल्कि सपनों में काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सामुद्रिक सूचना साझा वर्कशॉप 2019 कहां आयोजित हुई थी? तो सामुद्रिक साझा सूचना साझा वर्कशॉप जो थी वो आयोजित हुई थी आपकी गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुरुग्राम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो गोंडवाना लैंड का अंग था, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो दिल्ली में स्थित जो शांतिवन समाधि है वो जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बांसुरी है, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन जी हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी नागार्जुन जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है आपका वो झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये वो आजीविका द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आजीवक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मंदिर है आप सभी को पता होगा पुष्कर, ऑप्शन नंबर ए पुष्कर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पुष्कर किस राज्य में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी धाम कहलाता है, तो जो उत्तरी धाम है वो बद्रीनाथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ को उत्तरी धाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राजा पूरनमल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है, ऑप्शन नंबर डी चीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की है आपकी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? तो सेबी द्वारा यह फंड जो है स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सेबी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कुंडापुर एवं करवाल कक्ष वनस्पति स्थान कहां पर स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवाल कक्ष वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई है वो बनाई गई है आपकी कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम
स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पहला स्थापित परमाणु संयंत्र आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। कमेंट करके बताइए तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो चिकित्सक दिवस है वो मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूर्ण रूप है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1972 ईस्वी। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी रॉय ने कला के चित्रकला में नाम कमाया है। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया है।